नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 1932 के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से कहा, केंद्र सरकार करेगी देर तो आपके नेतृत्व में ही चलेंगे दिल्ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य भवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने राज्यपाल से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति व आरक्षण सीमा बढ़ाने से संबंधित विधेयक केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि दोनों विधेयक राज्य हित के लिए जरूरी है। राज्य हित में आप इन विधेयकों को केंद्र सरकार को भेज दे ताकि इसे नवी अनुसूची में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर सके। इस पर राज्यपाल श्री बैस ने कहा कि विधेयक पर वह विधि सम्मत निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से देरी होगी तो आपके नेतृत्व में ही हम सब दिल्ली चलेंगे। वह झारखंडियों के हित का सवाल है, इसको संवैधानिक कवच पहनाना जरूरी है। शिक्षा मंत्री ने की घोषणा, सरकारी शिक्षकों से नहीं लिया जाएगा गैर शैक्षणिक काम। झारखंड सरकार ने राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में संशोधन किया। साथ ही स्कूल शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया है। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भाजपा विधायक बिरंची नारायण के एक अल्पसूचित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। यह सवाल विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र में विधायक ने पूछा था कि बोकारो सहित राज्य भर के शिक्षकों को दर्जनों गैर शैक्षणिक कार्यों एवं लिपिकीय कार्यों में प्रतिनियुक्ति किया जाता है, जिससे शिक्षण कार्य बाधित होता है। सीएम हेमंत सोरेन की सहमति मिलते ही पूजा सिंघल पर होगी प्राथमिकी। ईडी ने सरकार को भेजी रिपोर्ट। पूजा सिंघल व अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राज्य सरकार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 की धारा 66(2) के तहत भेजी गई रिपोर्ट से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनरेगा घोटाले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद राज्य सरकार को इससे संबंधित रिपोर्ट भेजी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार करेगी वैकल्पिक व्यवस्था। झारखंड के युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। आदिवासी व मूलवासी को उनका अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को की। लोबिन हेम्ब्रोम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले, खतियान के नाम पर मुझसे ढोल पिटवाया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को एक तरफ भाजपा नियोजन नीति पर सदन से लेकर सड़क तक घेर रही है, वहीं झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने स्थानीय व नियोजन नीति पर अपने ही सरकार को घेरा। लोबिन ने कहा कि सरकार ने 1932 की खतियानी नीति लागू करने के नाम पर उनसे भी ढोल पिटवा लिया, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि नीति तो लागू ही नहीं हुई, उनको भी सरकार ने ठग लिया। वह अब ढोल पीटने वाले में शामिल नहीं होंगे। कहा कि झारखंड में जनता भगवान भरोसे है। रांची विश्वविद्यालय विमेंस कॉलेज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 करोड़ का गबन, वित्त विभाग ने दिया कार्रवाई का आदेश। रांची विश्वविद्यालय में 109 करोड़ की अनियमितता का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक बार फिर रांची विश्वविद्यालय रांची विमेंस कॉलेज व साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में 4,15,29,075 रुपए का गबन का मामला उजागर हुआ। गबन की राशि का आकलन वर्ष 2000 से मई 2010 तक के बीच का बताया जाता है। यह मामला राज्य सरकार के वित्त विभाग की ऑडिट टीम ने पकड़ा है। वित्त विभाग ने गबन की राशि का विशेष ध्यान देते हुए कार्रवाई का आदेश दिया। अब उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की समीक्षा करने का निर्णय लिया ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। विभाग ने रांची विश्वविद्यालय सहित DSPMU के रजिस्ट्रार, रांची विमेंस कॉलेज के प्राचार्य तथा उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अफसर सचिव को समीक्षा बैठक में सभी कागजात के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। शराब के व्यापार से छत्तीसगढ़ लॉबी होगी बाहर, फिर झारखंड सरकार ही लेगी जिम्मेदारी। झारखंड में शराब के व्यापार से छत्तीसगढ़ लॉबी बाहर की जाएगी। शराब का थोक व्यापार अब राज्य सरकार के उपक्रम झारखंड स्टेट लीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। उत्पाद विभाग ने JSBCL को शराब के थोक कारोबार में उतारने के लिए टेंडर निकाल दिया है। राजस्व लक्ष्य हासिल करने में हो रही परेशानी और बाजार में समुचित मात्रा व ब्रांड की शराब की अनुपलब्धता के कारण झारखंड स्टेट लीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए राज्य सरकार ने शराब का थोक व्यापार भी अपने हाथ में लेने की योजना बनाई है।
नज़दीकी बैंक से टैग किए जाएंगे सरकारी स्कूल। झारखंड के सरकारी स्कूलों को बैंक से टैग किया जाएगा। नज़दीकी बैंकों से टैग होने के बाद विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का बैंक खाता खुला सके। इसके साथ साथ संबंधित संकुल साधन सेवी और प्रखंड साधन सेवी की भी यह जवाबदेही होगी। इसमें कहा गया कि जिन विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों के बैंक में खाते खुल जाएंगे उस विद्यालय प्रधानाध्यापक को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा संकुल व प्रखंड के सभी विद्यार्थियों का बैंक खाता खुलने पर वहां के सीआरपी और बीआरपी को भी पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के सभी जिलों को शिक्षा विभाग ने निर्देश दे दिया है। झारखंड में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बन रहा आधार कार्ड, फर्जी दस्तावेज के सहारे आधार कार्ड बनवाने का खेल चल रहा है। जन्म प्रमाण पत्र में क्यूआर कोड होने के बाद भी आधार केंद्रों में इसकी जांच नहीं हो रही। इन दस्तावेजों के जरिए नए आधार बनाने से लेकर आधार में जन्म तिथि सुधार का भी काम हो रहा। आश्चर्य की बात यह है कि हाल ही में UIDAI ने देश के सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि अपने संस्था को निर्देश दे कि आधार को स्वीकार करने से पहले उसका सत्यापन कर ले, लेकिन इसका पालन नहीं होने से फर्जी दस्तावेज के माध्यम से आधार बन रहा है। 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों का भी शुल्क के आधार पर हो नियमितीकरण। नगर विकास विभाग द्वारा नक्शा पास कराने के लिए योजना के प्रारूप पर आमंत्रित किए गए सुझाव की अंतिम तिथि को देखते हुए मंगलवार को झारखंड चैम्बर ने बैठक की। सभी सदस्यों ने प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद चैम्बर ने नगर निदेशक को अपना सुझाव भेजा। इसमें कहा गया कि उक्त योजना को लैंड यूज के प्रावधानों से मुक्त कराना जाना चाहिए। वैसे भवन जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक और 500 वर्ग मीटर फ्लिंथ एरिया से ज़्यादा है उनका भी शुल्क के आधार पर नियमितीकरण करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। ईडी ने हाईकोर्ट में दायर किया शपथ पत्र, पेश किया पंकज मिश्रा की बातचीत का ब्यौरा। बरहरवा टोल प्लाजा विवाद में मंत्री आलमगीर आलम व पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर दिया। शपथ पत्र में कई सनसनीखेज तथ्यों का उल्लेख किया गया। सूत्रों के अनुसार ईडी के शपथ पत्र में पंकज मिश्रा और अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू महाधिवक्ता सहित अन्य के बीच मोबाइल फोन से हुई बातचीत का ब्यौरा पेश किया गया। ईडी ने कहा कि अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू ने मोबाइल फोन पर महाधिवक्ता से बात की जिसमें कहा गया कि एक ऐसा आदमी दीजिए जो ईडी के अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखे, उनकी जासूसी करे। ईडी ने कहा कि उसके पास डाटा उपलब्ध है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने 22 दिसंबर को मामले की सुनवाई निर्धारित किया। गढ़वा में तेंदुए का बड़ा आतंक, अन्य जंगली जानवरों के हमले से अब तक 28 लोगों की मौत। हाथी, बनसूअर, भालू, नीलगाय, बंदर और अब तेंदुए के आतंक से गढ़वा जिले के लोग डरे और सहमे हैं। हाथी, भालू और तेंदुए जैसे जंगली जानवर जहां लोगों की जान ले रहे हैं, वहीं नीलगाय, बंदर आदि फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। राज्य गठन के 22 साल के दौरान हाथी, भालू और तेंदुए के हमले में गढ़वा जिले में 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 55 लोग घायल हुए हैं। वहीं जंगली जानवरों के हमले से मरने एवं घायल होने वाले पालतू पशुओं की संख्या करीब 100 है। दिलदार की मां मरियम के सामने हुआ रेबिका का खून। रेबिका की हत्या 16 दिसंबर की शाम को फाजिल टोला स्थित स्टैंड किरानी मैनुल के घर के पहली मंजिल पर गला दबाकर की गई थी। दिलदार की मां ने शाम को रेबिका को अपने भाई मैनुल अंसारी के घर पहुंचाया था। वहां से उसे बातचीत के बहाने बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले बस स्टैंड किरानी मैनुल के यहां से ले जाया गया था। खास बात यह है कि दिलदार की मां के सामने ही पूरा बकाया हुआ। यह जानकारी जांच व पूछताछ के क्रम में SIT को मिली है। बोकारो में जंगली हाथियों का आतंक, कंडेर के कृषि फार्म में मचाया उत्पात। 25 से 30 हाथियों के झुंड ने बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत महुआटांड़ थाना क्षेत्र के कंडेर गांव के निकट सोमवार की रात को लगभग 15 एकड़ में फैले कृषि फार्म में खूब उत्पात मचाया। लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। यह फार्म महुआटांड़ निवासी राजू महतो की पत्नी निशा रानी का है। पाकुड़ में 3 तालाबों के जीर्णोद्धार में फर्जीवाड़े मामले की SCB ने की जांच। पाकुड़ प्रखंड के बागसीसा गांव में 3 अलग अलग तालाब जीर्णोद्धार के नाम पर फर्जी तरीके से सरकारी राशि निकासी मामले की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो टीम कर रही है। दरअसल योजनाओं की अनियमितता मामले की जांच के लिए मंगलवार को SCB की टीम ने बागसीसा गांव पहुंचकर ग्रामीण एवं मजदूरों से आवश्यक जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार SCB दुमका के केस नंबर 12/2018 मामले में इंस्पेक्टर रामचंद्र रजक ने योजनाओं से संबंधित मजदूरों से मजदूरी भुगतान सहित अन्य पूछताछ की।
हर घर नल जल योजना की स्थिति गुमला लोहरदगा में दयनीय। लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हर घर नल जल योजना का गंभीर मुद्दा उठाया, साथ ही गुमला और लोहरदगा जिले की स्थिति से अवगत कराया। श्री भगत ने कहा कि मैं सदन में झारखंड राज्य की जनजातीय बहुल एवं ग्रामीण बहुल लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। बाबा टांगीनाथ की भूमि प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण रत्नगर्भा धरती, कृषि पर आधारित जीवन शैली, अपनी समृद्ध संस्कृति को समेटे हुए यह क्षेत्र आज अनेकों चुनौतियों से जूझ रहा है। नियोजन नीति पर छात्रों का हेमंत सरकार को अल्टीमेटम, 24 दिसंबर तक ले ठोस निर्णय नहीं तो होगा आंदोलन। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया। नियोजन नीति रद्द होने से विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए निकाली गई 13,000 से ज़्यादा वैकेंसी रद्द हो गई। इसे लेकर छात्र गुस्से में हैं। अभी झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन नियोजन नीति रद्द होने से नाराज छात्र छात्राओं ने विधानसभा तक मार्च निकाला। हजारों की संख्या में छात्र छात्रा हाथों में तख्तियां और पोस्टर बैनर लेकर रैली की शक्ल में विधानसभा की ओर चले, लेकिन इन्हें जगन्नाथ मंदिर जाने वाले रास्ते के पास रोक लिया गया। रांची के सिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 की मौत 6 घायल। रांची के सिल्ली थाना क्षेत्र के बनता गांव के पास सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जहां 2 की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। तीनों को रिम्स रांची में इलाज चल रहा, जबकि 2 का सिंहपुर सिल्ली में इलाज। मृतक दोनों बुंडू प्रखंड के पगूरा गाँव के निवासी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।